जय माता दी। दिव्य एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ बात आज ये होने वाली है कि बुध देव जो मार्गी वक्री से मार्गी हो चुके हैं, यहाँ पर बुध देव रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहे थे और अब यहाँ पर रेट्रोग्रेशन ख़त्म हुई है। काफ़ी चीज़ों से हमें रिलीफ मिलने वाला है। यहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाले, सारे ज़ोडिएक साइन के लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली हर चीज़ का डिसीजन लेने वाले हैं। हर तरीके का पॉजिटिव नेगेटिव हर एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी या कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं रहने वाली। ये चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में ही एक्टिवेट होने वाली है कि आप सबको खुद महसूस होगी ये चीज़। आप जब किसी से मीटिंग भी करके निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने शायद आप कहीं और ये बात नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पर इतनी बोल्डली ये चीज़ कर दी और बोल दी। अब इस महीने में क्या हो रहा है कि बुधदेव मार्गी हो चुके हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारे कॉन्शियस कैपेसिटी है किसी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की, वो तो एक्टिवेट हो ही चुकी है। लेकिन और भी ट्रांजिट्स यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे सूर्य देव इस महीने में ट्रांजिट करेंगे, मंगल देव, शुक्र देव ट्रांजिट करने वाले हैं। 2022 तो एक तरीके से ऐसा आया है कि आप जिसे कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके के हमें चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की चीज़ें हमें दिखने वाली हैं अलग अलग ज़ोडिएक्स के हिसाब से, अब मैं उनकी डिस्कशन करूँगा कि यहाँ पर कॉन्शियस माइंड आप सबका कैसा एक्टिवेट होने वाला है, आपके फ्रेंड्स से आपकी कैसे रहने वाली है, कैसे फ्रेंडशिप आप डेवलप करेंगे, आप किस तरीके से हर चीज़ को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिकल एक डिसीजन भी लेंगे कि अगर आप किसी सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं वहाँ से भी आप कैसे निकलेंगे। अब यहाँ पर पता लगेगा आपकी राशि के हिसाब से या आपकी चंद्र राशि के हिसाब से अगर होगा सारी की सारी प्रेडिक्शंस। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता, आप अपनी नाम राशि के हिसाब से देखिए। मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये टाइम। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड तो आपका बढ़ ही रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन भी बढ़ती हुई दिख रही है कि आपको पता है कि किसी भी आप काम में हाथ डाल रहे हैं अभी तो वो आपको सूट ही कर रहा है, आपको वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिल रहे हैं। आपके जॉब हो गई, बिजनेस हो गई, ये दोनों सेक्टर्स आपके लिए इस टाइम पर फेवरेबल रहने वाले हैं। आपका दिमाग काफ़ी तेज़ चलने वाला है, या तो आपको चलाना ही पड़ेगा ताकि आप स्टैंड आउट कर सकें अपने कलीग्स के बीच में, या आप कंपटीशन के सामने स्टैंड आउट हो करके चल सकें। इसका आपको ध्यान देना है, तभी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। क्योंकि ये बुध देव जो अपनी पोजीशन इन्होंने चेंज करी है, डायरेक्ट हुए वापस आकर के, यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कंपटीशन बढ़ रहा है या आपके लिए काफ़ी रूल्स फ़िलहाल में बाईपास भी हुए हैं, तो आपको फ़ायदा ही दिख रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन तामसिक भोजन से दूर रहना है। किसी भी तरीके का नॉन वेज या शराब, ये चीज़ें आपको ना खानी ना पीनी। काफ़ी प्रैक्टिकली आप होते हुए दिख ही रहे हैं। इनकम सोर्सेज भी आपके आ रहे हैं, बट आपको कोई नया इनकम सोर्स भी यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखेगा कि आपका कोई नया काम या किसी नए तरीके के काम में आप इंडल्ज होंगे। ठीक है। रेमेडी के तौर पे आप यहाँ पर गणेश जी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए वेडनेसडे के दिन, कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी की बातों में आ रहे हैं या किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने हैं आपको इस टाइम पीरियड पर, तो आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। इससे आपको अगर कोई बैड इफेक्ट भी होगा आगे जा करके, वो भी उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पर वृषभ राशि की बात करूँ तो वृषभ राशि के लिए भी ये गोचर अच्छा है, 9वें भाव में ही है। यहाँ पर बुध देव पहले से ही हैं, बट यहाँ पर आपका भाग्य पहले थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था, बट अब यहाँ पर और बढ़ता हुआ दिख रहा है और अच्छे काम बनते हुए दिख रहे हैं। भाग्य का साथ मिलने वाला है, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, साथ ही साथ जॉब और बिजनेस, वहाँ पर आपको कोई नई एक्टिविटी में इंडल्ज होना पड़ेगा। आपके लिए काफ़ी रोलर कोस्टर है, लेकिन आप काफ़ी जल्दबाजी या जल्दी ही आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपके डिसीजंस यहाँ पर सारे सही ही जाएंगे। फैमिली में आपके अच्छे रिलेशन बनते हुए दिख रहे हैं कि आप अपनी फैमिली में अगर इतना घुलते मिलते नहीं थे, तो यहाँ पर आप उनके साथ उठना बैठना, ये चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। किसी भी तरीके से अपने फादर की किसी भी बात को आपने ना ही काटना है ना टालना है। जो आपके फादर बोले बस उस चीज़ को मान लीजिए, आंखें बंद करके मान लीजिए। आपके लिए वो चीज़ इतनी सपोर्टिव होने वाली है कि जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अपनी मदर की सेवा ज़रूर करिए। लवर्स और इन्वेस्टमेंट, काफ़ी अच्छा टाइम है लवर्स के लिए भी, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ये टाइम अच्छा है। अगर आपके बच्चों को किसी तरीके का हेल्थ इशू आ रहा था, यहाँ पर आपको उससे भी राहत मिलने वाली है। मेजरली दिख रहा है कि आपको किसी न किसी तरीके की या तो लॉन्ग ट्रैवल पे जाना पड़ेगा या आपको किसी बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ेगा। गणेश जी के लिए वेडनेसडे के दिन मंदिर में लड्डू ज़रूर ले जाइए, ताकि किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके बच्चों की हेल्थ में कोई किसी तरीके का इशू आ रहा है
या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सेक्टर से रिलेटेड लाइफ में, वहाँ पर गणेश जी ही आपकी सहायता करने वाले हैं। मिथुन राशि की बात करूँ तो यहाँ पर जब शनि अस्त हुए थे तो आपको रिलीफ तो मिला है आपकी ढैया से, बट यहाँ पर आप चीज़ों को लेकर के काफ़ी लेज़ी हो गए हैं, आप लापरवाही दिखा रहे हैं। लापरवाही आपको किसी तरीके की नहीं दिखानी। आलस से तो दूर दूर रहिए, जितना हो सके दूर रहिए आलस से, वरना आलस आपको परेशान करेगा। आलस की वजह से आप अपने काफ़ी तरीके के नए प्रोजेक्ट्स जो आपको मिल सकते हैं आप उनको छोड़ देंगे या आपका नुकसान कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट्स। आप काम अपना लेट सबमिट करें, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके की आपको यहाँ पर कोई आप मोटिवेशनल या किसी तरीके की नई बुक या कोई एक नई चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, वरना आप किसी गुरु के सानिध्य में जाएंगे जहाँ पर आप किसी को या आप किसी अच्छे पोजीशन वाले जो काफ़ी वेल नेम्ड हो, आप उसके पास कंसल्टेशन के लिए जाएंगे, जो आपको कंसल्टेशन में हेल्प करेगा और आपकी लाइफ के लिए आपको एक काफ़ी नया मोड़ देने वाला है, एक तरीके का नया यू टर्न मिलने वाला है आपको। तो आप इतना आलस या बैठने की कोशिश मत करिए एक ही जगह पर कि आपको अगर कहीं से पॉजिटिव इफेक्ट आना भी हो तब भी आप पीछे ही रह जाएं। ड्राइविंग करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी तरीके की रैश ड्राइविंग आपको सूटेबल है ही नहीं खैर इस टाइम पर, तो थोड़ा सा संभाल करके ही व्हीकल चलाइए। स्किन एलर्जी से बच करके रहिए, किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ मत खाइए, कोई ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट मत यूज़ करिए जो आपकी स्किन को सूट ना करे, आपको वो चीज़ दिक्कत दे सकती है। बेफिजूल के खर्चों से बचना ही है आपको। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि किसी तरीके की बिज़नेस को अपने ट्रांसफॉर्म करने की, कोई नया बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मत करिएगा, आपको वहाँ पर घाटा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी कोई बहुत बड़ी मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस टाइम पीरियड पर। ट्रैवलिंग आपको सूट नहीं करेगी 13 फरवरी तक, उसके बाद ही ट्रैवल करिए तो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगी, उससे पहले आपको दिक्कत दे सकती है ट्रैवलिंग। रेमेडी के तौर पे आप एक आंवले का पौधा ज़रूर लगाइए, साथ ही साथ जितना हो सके अपने बोलने पे कंट्रोल करिए कि आप किससे कितनी क्या बात बोलें, क्योंकि आपके कुछ ऐसा बोलते हैं आप जिसकी वजह से आपके दुश्मन खड़े हों, वहाँ पर आप परेशानी को भुगत सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए टाइम पीरियड कैसा है? यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का झूठा नाम लग सकता है या सर दर्द की शिकायत उनको हो सकती है। आप जितना हो सके हम्बल बन करके रहिए, बल्कि आप कोशिश करिए कि आप जितनी बातें इस टाइम पर कर रहे हैं उन बातों को अवॉइड करके आप उन प्लान्स पे अपने एग्जीक्यूट करें, साथ ही साथ उनके लिए डिसीजन लें, उनके ऊपर काम करें, नई प्रेजेंटेशंस पे अपनी काम करिए, ताकि जो भी चीज़ आपको लग रही है कि आप अपनी लाइफ में पूरी नहीं कर पा रहे इस टाइम पर, आप उसको नोट डाउन ज़रूर करिए, ताकि आपके एक एम बना रहे कि आपको इस एम को पूरा करना है और आप पीछे नहीं हट सकते उस चीज़ के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी सिचुएशंस तो अच्छी हैं जो जॉब और बिजनेस दोनों सेक्टर्स के लिए, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा बातें ज़्यादा कर रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके फादर के इनकम सोर्सेज यहाँ पर बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, आपके मदर के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे होते हुए दिखेंगे। आपको किसी भी तरीके की आपने काफ़ी ज़्यादा कोई बड़ी बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस टाइम पर कि आप काफ़ी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट कर दे और उसमें बाद में परेशान हो रहे हो। थोड़ा सा बच करके रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि जहाँ पर आप इन्वेस्ट भी करने लगें तो अच्छे से उस फील्ड या उस जगह का आप मुआयना ज़रूर करिए, ताकि आपको पता लग सके कि ये किसी तरीके का फ्रॉड नहीं है या आपका पैसा फंस या डूब नहीं जाता इसमें। आप थोड़ा सा ध्यान से ही चलिएगा, अपने पैरों का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा, पैरों पे चोट लग सकती है आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पर थोड़ी सी। उपाय के तौर पे आप गणेश जी के आगे दुर्वा चढ़ाइए और माँ सरस्वती के आगे मोरपंख ज़रूर रखिए। मोरपंख रखने से आपके काम जो रुके हुए हैं, अटके हुए काम है यहाँ पर कर्क राशि वालों के, वो बनते हुए आप सभी को खुद दिखेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है? थोड़ा सा संभल करके चलने का टाइम तो ये है ही आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है किसी तरीके का, या आप किसी तरीके का कर्जा लेंगे और वहाँ पर आप फंस जाएं अपनी उम्मीद से ज़्यादा, या जितना आपको लगता है कि आप भर सकेंगे कर्जा, वापस चुकता कर सकेंगे, आप उससे ज़्यादा कर्जा लेने की तरफ बढ़ेंगे, जो आपके लिए बढ़िया नहीं रहने वाला। किसी भी तरीके का ओवर स्मार्ट डिसीजन मत लीजिए, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए, ना अपने ऑफिस पे ना जॉब पे। आप जैसे हैं बिल्कुल स्टेबल रह करके ही काम करिए। ज़्यादा चीज़ों को ध्यान देना या ज़्यादा चीज़ों को सर में रखना, दिमाग में बसा करके रखना आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। किसी भी चीज़ के लिए ओवर थिंक करना आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप किसको क्या चीज़ बोल रहे हैं। आपकी बोली हुई बात का इशू बना करके आपके सामने लाया जा सकता है। मतलब बोलते हुए तो आपको सावधानी यहाँ पर रखनी ही पड़ेगी किसी भी तरीके की, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को कुछ बोलेंगे बट लोग आपकी बातों का कुछ और मतलब निकाले, जिसकी वजह से आपको आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस पे दिक्कत हो,
इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर आपका पार्टनर किसी जगह पर इन्वेस्ट करने वाला है तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको उस फील्ड की वेल नोन नॉलेज हो, काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको उस फील्ड की जहाँ पर भी आपका पार्टनर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अदरवाइज़ ये इन्वेस्टमेंट आपका साथ नहीं देगी, आपको दिक्कत दे सकती है। उपाय के तौर पे आप वेडनेसडे के दिन गणेश जी के पास लड्डू ज़रूर लेकर के जाइए और गणेश जी के सामने गणेश कवच स्तोत्र ज़रूर पढ़िए। इससे आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी किसी भी बोली हुई बात का आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके का इशू क्रिएट नहीं होगा। कन्या राशि की यहाँ पर बात करें तो कन्या राशि के लिए कैसा है टाइम। कन्या राशि वालों के ऑफिस में या वर्क प्लेस पे इनको कंपटीशन अच्छा देने कोई आएगा, जिनसे इनका काफ़ी बड़ा कंपटीशन या किसी तरीके की भागदौड़ मचेगी कि आप कहेंगे मैं फर्स्ट, या वो साथ वाला आपका कहेगा, जिससे भी आपका कंपटीशन है कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ कैसे करनी है। बट आपको उस चीज़ के ऊपर इम्पेशेंट नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आपके ही फेवर में रहने वाले सारे तरीके के डिसीजंस, आपका काम बढ़ने वाला है, यहाँ पर वर्कलोड बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके पॉजिटिवली काम भी बढ़ेगा। जितना आप पेशेंस से यहाँ पर चलेंगे आपके लिए उतना ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पर कन्या राशि के लोग ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी पोजीशन और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें लोग याद रखें कि ऐसा किसी तरीके का आप ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हैं या किसी तरीके की, मतलब आपके पूरे महीने दिमाग में यही चीज़ चलने वाली है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा नाम हर जगह बने और साथ ही साथ अपने आप को मैं क्लैरिफाई करके सबके सामने दिखा सकूं। और आप यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए भी दिख रहे हैं अपनी पोजीशन के रिगार्डिंग, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, किसी का डिसीजन आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके लिया वो आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप साफ उस चीज़ के लिए नो करेंगे और येस के लिए येस करेंगे। रेमेडी के तौर पे आप यहाँ पर गणेश चालीसा रोज़ ज़रूर सुनिए और गणेश जी के आगे ज़रूर एक बारी हाथ जोड़िए आपके लिए, ताकि ये टाइम पीरियड फेवरेबल ही रहे। तुला राशि वालों के लिए कैसा है टाइम पीरियड ये। यहाँ पर स्टूडेंट्स को और जो बड़े लोग हैं उन सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि तुला राशि वालों के लिए टाइम थोड़ा सा टेंशन वाला आया है, बट यहाँ पर 13 फरवरी के बाद आपके लिए सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैंडल होने वाली हैं। आप सिचुएशन से खुद फाइट करेंगे और उन्हें काफ़ी इजीली नॉकआउट करके आप आगे बढ़ने वाले हैं। बस आप ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग के चक्कर में काफ़ी हड़बड़ाहट में या काफ़ी जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं जो आपके लिए फ़ायदा नहीं देने वाले। थोड़ी सी आप पेशेंस रख लीजिए 13 फरवरी तक, उसके बाद आपके लिए टाइम पीरियड फेवरेबल होने ही वाला है। अगर आपका ये पोजीशन से रिलेटेड या इनकम सोर्सेज से रिलेटेड किसी तरीके की आपको दिक्कत यहाँ पर चल रही है या वर्क प्लेस पे आपकी दिक्कत किसी तरीके की चल रही है, आप यहाँ पर किसी भी तरीके का रूल या किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके काफ़ी आसार बने हुए हैं कि आप कोई रूल या आप किसी भी तरीके का कोई प्रैक्टिकल कोई नोटिस हो या आप उस रूल के किसी अगेंस्ट जा कर के कोई ऐसा काम करें जो आपको आगे जा कर के नुकसान दे सकता है। सिचुएशंस आपके हैंडल अंडर होने ही वाली हैं, बस अराउंड 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की बात है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए ताकि आपके लिए टाइम फेवरेबल ही रहे। रेमेडी के तौर पे आप यहाँ पर गणेश जी का बीज मंत्र उसकी माला ज़रूर करिए, एक आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो आप इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में अभी ओवर थिंकिंग बनी हुई है कि आप हर चीज़ को इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से आप चाहते हैं अभी हेड भी मेरा रहे टेल भी मेरा, ऐसा सिचुएशन नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन आएगी भी तो 13 फरवरी के बाद ही आपको दिखेगी, सॉल्व होती हुई चीज़ें 13 फरवरी के बाद ही आएंगी। वृश्चिक राशि के लिए टाइम कैसा है। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके इनकम सोर्स यहाँ पे बनते हुए ही दिखेंगे। आपको कमाई वगैरह और इन सब सेक्टर्स में, ऑफिस जॉब कहीं भी आप काम कर रहे हो, आपको दिक्कत नहीं आनी इतनी पैसे की। बट आप यहाँ पर अपने भाई बहनों के साथ किसी तरीके की या तो विवाद में पड़ सकते हैं, वरना आप यहाँ पर अपने भाई बहनों के साथ बैठ करके किसी तरीके की काफ़ी मेजर कोई बड़ा डिसीजन या कोई बड़ी सलाह करने ज़रूर बैठेंगे जो आगे जा करके आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देने वाली है। आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए कि बार बार एक ही चीज़ को बार बार सोचना, आप बल्कि उसको अपने भाई बहनों से हो सके तो कंसल्ट करके देखिए, क्या पता आपको सॉल्यूशन उस चीज़ का खुद ही मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ आपके पॉजिटिव ही चीज़ें लाने वाली है आपकी लाइफ में इससे रिलेटेड। अगर आप इन सब चीज़ों की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा टाइम है। बस आपने अपने जॉइंट्स का थोड़ा ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पर जॉइंट्स में या हड्डियों के दर्द से थोड़ा बच करके रहिए, यहाँ पर इसकी शिकायत आपको आ सकती है। आप यहाँ पर गणेश जी के पास दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए उनके ऊपर, ताकि आपको यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत ना आए, ताकि आपके जो जॉइंट से रिलेटेड भी थोड़ी सी ये दिक्कत आ सकती है, ये भी आपको ना हो। किसी भी वेडनेसडे के दिन गणेश जी को मंदिर में दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए। धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये पीरियड।
यहाँ पर लोग आपकी सलाह लेंगे, लोगों को आपकी सलाह काफ़ी अच्छी लगने वाली है। ऑफिस और जॉब दोनों सेक्टर्स में आपको यहाँ पर सफलता ही दिखेगी और आपको इंक्रीमेंट होते हुए ही चीज़ों के दिखेंगे। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने पार्टनर के साथ किसी तरीके की ज़िद नहीं पकड़नी कि वो आपको किसी चीज़ के लिए मना करें और आप वही चीज़ बार बार करें, वहाँ पर आपको थोड़ा सा इशू क्रिएट होता हुआ दिखेगा। इनकम फ्लो वैसे भी आपका यहाँ पर वैसे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी सूटेबल रहने वाली हैं आपके लिए। आप गणेश जी को लड्डू ज़रूर चढ़ाइए वेडनेसडे के दिन, ताकि आपका अगर कोई किसी तरीके की आप जिद या कोई इनकम से रिलेटेड आपका कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो आपका ज़रूर बाहर आएगा। आपका पैसा कोई पिछला भी काफ़ी पुराना रह रहा हो वो भी आपके पास आपको आता हुआ ज़रूर दिखेगा। मकर राशि की बात करूं तो बुधदेव यहाँ पर लगन में आ जाते हैं। आपके लगन में आकर के बुधदेव को यहाँ पर दिग्बल तो प्राप्त है, लेकिन छठे घर के मालिक होते हुए भी बुधदेव हो सकता है आपके ऊपर किसी तरीके का एलिगेशन या झूठा नाम लगवा दें। तो आप इस चीज़ से ज़रूर बच करके रहिएगा कि आप किसी को कह कुछ रहे हैं बट वो किसी और तरीके से उस बात को लेकर के जा रहे हो और बाद में आप ही के ऊपर सारा नाम लग जाए कि आपने हमें ऐसा कहा या वैसा कहा। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा बच करके ही चलिएगा। किसी को कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच के चलिए कि आप किसको क्या बात कह रहे हैं और सामने वाला बंदा आपकी बात कितनी अंडरस्टैंड कर सकता है या कर ही नहीं सकता। तो उस सिचुएशन में तो खैर आप कोई ऐसी बात बोलेंगे ही नहीं, आप खुद भी जानेंगे, बस झूठे नाम से आपके ऊपर लग सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूर पड़ेगा। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, थोड़ी सी वरना दिक्कत आपको आ सकती है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आगे जा करके जो आपको चीज़ परेशान करे। यहाँ पर गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाइए और गणेश कवच स्तोत्र ज़रूर आप पढ़िए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत भी आ रही है तो उससे भी आपको रिलीफ मिलने वाला है। बाकी सिचुएशंस यहाँ पर आपके फेवर में रहने वाली हैं, बस इन छोटी छोटी 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कुंभ राशि वालों को इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखना है कि आप किसी भी तरीके का कोई इमोशनल डिसीजन ना लें। आप कोशिश करिए कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन बनती भी है तो आप उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। ये ना हो कि आप किसी सामने वाले जने पे ऐसे पे विश्वास कर लें कि आपको वो चीज़ बाद में धोखा दे करके जाए। अपनी स्किन एलर्जीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्किन एलर्जी का इशू आपको यहाँ पर दिख सकता है अपनी बॉडी में। किसी पर भी ट्रस्ट आपको इतनी जल्दी नहीं करना है, वरना सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जा सकती हैं लॉन्ग टर्म में। थोड़ा सा बस यहाँ पर आपको ध्यान रख के इसी चीज़ का चलना पड़ेगा। आप यहाँ पर मेडिटेशन ज़रूर करिए, साथ ही साथ गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर करिए हर वेडनेसडे के दिन, ताकि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में रहे। अगर आपको कोई परेशान करने की इंटेंशन से आपके पास भी आ रहा है या आपसे कोई गलत तरीके का डिसीजन करवा रहा है, आपको मैनिपुलेट करके या आपको अपनी बातों में ला करके परेशान करना चाह रहा है, तो उसका असर आपके ऊपर उस चीज़ का असर कम रहे। आप बोल्डली इस सिचुएशन से आगे बढ़ें। मीन राशि की बात करूं, मीन राशि के लिए तो यहाँ पर जॉब और ऑफिस दोनों सेक्टर्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि वालों के डिसीजंस काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। वो हर चीज़ को एनालाइज भी कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिकलिटी भी काफ़ी जेन्युइन और यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें ऐसा ही डिसीजन अपनी लाइफ में इस टाइम पर लेना है या इसी तरीके का काम अपना भी करना है। तो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फोकस्ड हैं, आपका दिमाग भी काफ़ी तेज़ चल रहा है, आपके डिसीजंस अच्छे हो रहे हैं। बस आपको एक चीज़ का जिसका ध्यान रखना है वो ये है, आप ओवरथिंक करके किसी भी चैलेंज को, नया चैलेंज कोई आपकी लाइफ में है उसको लेने से पीछे मत हटिए, क्योंकि यहाँ पर आपके फेवर में जब टाइम है तो आप यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो आपके लिए वो सूटेबल भी रहेगा। आपका किसी भी तरीके का डिसीजन है वो सूटेबल ही रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट्स जो आप करेंगे वो फेवरेबल रहने वाली है। पार्टनर के साथ भी आपकी सिचुएशंस फेवरेबल ही रहने वाली हैं। लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं आपको एक बारी सलाह ज़रूर लेनी है ताकि आप इन इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा फ़ायदा उठा सकें। तो आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी ज़रूरी है ही है कि जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसके लिए सलाह ज़रूर लें किसी ना किसी से, ताकि आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स फेवरेबल रहें। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर आपको एक उपाय करने की जो ज़रूरत रहेगी वो ये रहेगी कि आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, लेकिन उस दुर्वा को पहले एक बारी दूध से धो लीजिए। यहाँ पर अगर आपकी ओवर थिंकिंग की चीज़ चल रही है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर आपको रिलीफ मिलने वाला है। और ये सिर्फ वेडनेसडेज के दिन करना है, कोई और दिन इसके लिए नहीं करनी है चीज़। हाँ जी, तो यहाँ पर कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ ये प्रेडिक्शंस रेजोनेट कर रही हैं, आपके साथ ये प्रेडिक्शंस मिल रही हैं कि आपको समझ आ रहा है कि हाँ ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ लाइफ में चल रही हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप इनके उपाय भी करें, क्योंकि साथ ही साथ अगर आप उपाय करते रहेंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा दे करके जाएगी चीज़। यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिए और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, ताकि किसी की अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो वहाँ पर भी वो उस चीज़ का थोड़ा सा सुधार कर सकें। बाकी अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय माता दी।